हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मॉर्निंग में तो क्लियर हो ही गया था कि इस बार बिहार बीएड में स्पॉट एडमिशन नहीं होगा, बल्कि उसके जगह पर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। और आज सुबह सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का शेड्यूल एंड नोटिस जारी कर दिया गया था। मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर दिखा भी दिया था और उसके बाद मैंने यह भी बताया था कि अब इसके बाद वैकेंट सीटों की लिस्ट आएगी, जिसमें आपको कॉलेज वाइज पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। यानी एक तरफ लिखा रहेगा यूनिवर्सिटीज, एक तरफ लिखा रहेगा कॉलेज और एक तरफ लिखा रहेगा कितनी सीट खाली है। तो इस तरीके से पहले एक वैकेंट लिस्ट आएगी, उसके बाद आप कल से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हो और 3 कॉलेज उनमें से आप कोई चूज कर सकते हो। जो भी नियम वगैरह थी वो मैंने बताया था पढ़कर वीडियो में। नहीं देखा है नोटिस वाली वीडियो तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों सीईटी बीएड 2024 कॉलेज वाइज वैकेंट सीट का मैट्रिक्स यानी कि वैकेंट सीट की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। आइए चलते हैं, देखते हैं किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं और आपको कौन कौन से कॉलेज चूज करने चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी अब अनुमान लग गया होगा कि अब फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी, तो अब जो है वो नंबर बेस्ड पे ही होगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो अब नया कट ऑफ बनेगा, कितने अंक वालों तक को कॉलेज मिल सकता है यह भी बताने वाला हूं। और अगर आप जानना चाहते हो कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे काउंसलिंग कराना चाहिए, यानी कि मान लो बॉस आपके मान लो 45 मार्क्स थे, आपको कॉलेज नहीं मिला, आपके 50 नंबर थे, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला था, तो अब आप लोग भी डाउट में होंगे कि क्या इतने नंबर पे अब इस काउंसलिंग में कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा मुझे। तो बिल्कुल भैया आप लोग बिल्कुल समझ लो, पहले जान लो कि आपको काउंसलिंग कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, आपको इतने नंबर पर कॉलेज मिलेगा। जो भी जितना भी आपका नंबर है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पहले मुझसे आप पूछ लो, या फिर आप सजेशन भी ले सकते हो, या फिर आप लिस्ट भी मांग सकते हो कि सर मुझे लिस्ट सेंड कर दीजिए कहाँ खाली है सीटें। तो ये मेरा यूजर आईडी है तारिक फारूकी, इसको आप सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी के मैसेज का नोटिफिकेशन मुझे मिले और आप सभी को टाइम से मैं आप सबको रिप्लाई कर दूं। इसके साथ साथ दूसरा काम ये कर लेना, फॉलो कर लेना, उसके बाद ये वाला ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये आपको प्रोफाइल पे ही नीचे देखने को मिलेगा, बीएड स्टूडेंट नाम का एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं आपको कॉलेज लिस्ट वगैरह सबको सेंड कर दूंगा। आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कौन सा कॉलेज बेस्ट होने वाला। तो ये काम आप लोग कर लो। आप लोग जो भी आपका मार्क्स है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे इतने नंबर पर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जिन लोगों का एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ था, पासिंग मार्क भी नहीं आया था, फेल हो गए थे या फिर काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए थे, वो लोग भैया आप बिहार बीएड के जगह पे आप हरियाणा में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। और बहुत ही आसान किस्तों पर आपको फीस भी जमा करने को मिल जाएगा, सभी पाठ्य सामग्री भी आपको मुफ्त प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम के यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, कैसे एडमिशन होगा, कहाँ एडमिशन होगा, कितना फीस लगेगा, इस नंबर पर कॉल करके जान सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों और आपको सबसे पहले वैकेंट सीट की लिस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं आ गया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको सर्च करना है गूगल पे बिहार सीईटी बीएड, ये सर्च करोगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे और आपको स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे ही साथियों आप स्क्रॉल करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि सुबह जो था नोटिस आया था, और जब नोटिस आया था तो वहां पर कोई भी चीज आपको बताई नहीं गई थी, डेट वगैरह। तो अभी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग देख सकते हो। शेड्यूल जारी हो गया, शेड्यूल चेंज कर दिया गया यहाँ पर वेबसाइट पर। 21 से लेकर 22 तारीख कल और परसों आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो 3 कॉलेज पोर्टल पर अपना क्रेडेंशियल लॉगिन कर। क्रेडेंशियल का मतलब यह हुआ कि जिस तरीके से आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते थे, जीमेल आईडी और पासवर्ड, उसी तरीके से आपका होगा। ठीक है, कैसे होगा वो भी अभी आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग लॉगिन करके कितने कॉलेज, 3 कॉलेज को आप लोग चूज कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, 3 कॉलेज, ये देखिए मैक्सिमम 3 कॉलेज को ही चूज किया जा सकता है। इसके बाद 24 तारीख को आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मुझे अलॉट हुआ या नहीं अलॉट हुआ है। जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो 25 से 28 के बीच में आप 3000 रुपए फीस पेमेंट करके सीट को कंफर्म करेंगे और उसके तुरंत बाद आप कॉलेज में विजिट करके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करोगे। तो ये है शेड्यूल। अब इसके नीचे आओगे दोस्तों आप, चलिए 1 सेकंड, अब इसके नीचे आप अगर बढ़ोगे तो ये देख सकते हो वैकेंट सीट इन कॉलेज फॉर 5th राउंड एलोकेशन। ठीक है, इसका 5th राउंड नाम दिया गया है और यहां पर देख सकते हो वैकेंट सीट्स इन कॉलेज फॉर 5th राउंड एलोकेशन, यहां पर इसका नाम दिया गया है। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं भैया कहां सीटें खाली है। तो इसको क्लिक किया मैंने, ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। ये आ गया है बिल्कुल नया लेटेस्ट आपका जो 2024 का वैकेंट सीट का लिस्ट है। ये देख सकते हैं वैकेंट सीट का लिस्ट है, यहां पर देख सकते हो कॉलेज वाइज वैकेंट सीट मैट्रिक्स कहते हैं इसको। अब आप देखते हैं कहां सीटें खाली है भैया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहां पर ये देख सकते हो आप लोग, ये पहला पेज है
कितने पेज टोटल, करीब करीब यहाँ पर आपको 35 पेज का ये पूरा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर 1 पे आप लोग देख सकते हो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है। कैसे पता करेंगे कौन सा कॉलेज है, समझिएगा इसको। इस तरफ यूनिवर्सिटी का नाम आपको मिलेगा, इस तरफ उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज का नाम मिलेगा, इस तरफ कॉलेज का कोड आपको देखने को मिल रहा है, इस तरफ कैटेगरी देखने को मिल रहा है कि ये फीमेल है क्या है, और इस तरफ आपको नंबर ऑफ सीट, वैकेंट सीट देखने को मिल रहा है। तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना का जो गर्ल्स वुमेन कॉलेज था, गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज था, इसमें आपको 2 सीट देखने को मिल रहा है कि बचा हुआ है, मात्र 2 सीट बचा हुआ है। बहुत टॉप कॉलेज है गर्ल्स के लिए और बहुत हाई डिमांड का कॉलेज है ये। 2 सीट बची हुई है, जिनको डालना है डाल सकते हैं, बट अच्छे खासे नंबर वाले ही डालिएगा। ये ना सोचिएगा क्योंकि अभी आपको सिर्फ 3 कॉलेज चुनना है, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलेज चुनना है, तो आपको ऐसे कॉलेज चुनना है। अगर आपके नंबर कम हैं तो आपको ऐसे कॉलेज चुनने जहां सीट ज्यादा है, क्योंकि अगर आपने ऐसे कॉलेज को चुन लिया जहां 1, 2, 3 सीटें बची हुई है, तो वो सीटें किसी को तो अलॉट किया जाएगा, लेकिन हाईएस्ट नंबर वालों को कॉलेज मिलने का चांस है, कम नंबर वाले मिलने को चांस नहीं है। तो आप मान लो आपने ये कॉलेज चूज कर लिया कम, अब ये मैं समझा रहा हूँ बहुत काम का चीज है। मान लो आपने 2 सीट यहाँ पर देखा और सोचा इसको डाल देते हैं, तो भाई आपके नंबर कम हो गए तो कॉलेज नहीं मिलेगा, 3 ही कॉलेज आपको चूज करने हैं। तो आपके नंबर कम है तो आप ज्यादा से ज्यादा सीट वाले कॉलेज को चुने जहां ज्यादा सीट खाली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पहले अपना मार्क्स बता दो कि सर मेरे इतने मार्क्स है, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कौन कौन से कॉलेज चूज करें आप, ठीक है। उसके आगे आप लोग बढ़ोगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक और आपको देखने को मिलेगा कॉलेज, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का ही गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज, ये आपका नाम है और 4 सीट यहाँ पर खाली है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेज पे क्या क्या सीट, कितनी सीटें खाली हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 सीट खाली है, 2 सीट खाली है, 4 सीट खाली है, और ऊपर बढ़ते हैं ये देखिए एक कॉलेज आया जहां पर 17 सीट खाली बची हुई है। ये देख सकते हैं ये कहाँ का है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है। कॉलेज का नाम है मैट्रिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको 17 सीट बची हुई है, लेकिन किन स्टूडेंट के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए बचा हुआ है। ये चीज भी ध्यान देना है आपको। कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो उस कॉलेज में सीट ज्यादा हो, उन कॉलेजों को चुने। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि वो गर्ल्स कॉलेज है या वुमेन्स, यानी गर्ल्स कॉलेज है या दोनों के लिए कॉलेज है। वुमेन्स कॉलेज लड़के नहीं चूज करेंगे कि वहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। तीसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो क्या उस कैटेगरी की सीट वैकेंट है वहां पर, ये नहीं है। मान लो यहाँ पर अनरिजर्व लिखा हुआ है, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये सीट रिजर्व है। आप बीसी हो, आप ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जहां पर डब्ल्यूबीसी लिखा है, जहां पर बीसी लिखा हुआ है, उन सीटों पर आप एडमिशन ले सकते हो, उन कॉलेजों को केवल आप चूज कर सकते हो। क्योंकि मान लो आप अनरिजर्व्ड हो और आप बीसी कैंडिडेट हो तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर सीट। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। कम नंबर है, ज्यादा सीट वाले कॉलेज को चुनना है और अपने कैटेगरी वाले में जिस कैटेगरी से हो देखना है पूरी लिस्ट में कि उस कैटेगरी में कहां सीट खाली है, ठीक है। और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए 19 सीट खाली है, आर्यभट्ट का ही है शायद यूनिवर्सिटी। उसके बाद 10 सीट खाली है, 4 सीट खाली है, 15 सीट खाली है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैक्सिमम कहां सीट खाली है, ठीक है। वैसे तो 35 पूरी लिस्ट में नहीं दिखा सकता, इस लिस्ट को मैं आपको इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। 35 पेज तो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकता ना मेरे दोस्त, तो इस पूरे लिस्ट को मैं अपने इंस्टाग्राम के बीएड स्टूडेंट ग्रुप में डालूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने बताया ना, ये देख सकते हैं यहां से इंस्टाग्राम के आपको इस ग्रुप से ये पूरा लिस्ट मिल जाएगा। 35 पेज पूरा तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, इसलिए वहां पर मैं सेंड करने वाला हूं इसको। तो इस ग्रुप को आप लोग अभी के भी जाकर डाउनलोड कर इंस्टॉल यानी कि ज्वाइन कर लो, मुझे फॉलो करके मुझे बता दो कि कितना नंबर है आपका। मैं आपको कॉलेज भी बताऊंगा कि यहाँ सीट बेटा खाली है ज्यादा, यहाँ पर आप एडमिशन लो। तो मुझे फॉलो जरूर कर लो इंस्टाग्राम पे, बहुत काम करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं सीट वगैरह एक बाजी, ठीक है। ये देखिए ये पूरी सीट है, ये देखिए एक 35 सीट खाली है। कहां पर खाली है देखते हैं। ये जो सीट खाली है 35 सीट, ये भी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और कॉलेज का नाम ये है, कोड ये है। अनरिजर्व्ड के 35 सीट खाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है और कहां सीट खाली है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरी सीट यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई गई, जहां जहां 0 लिखा है वहां कोई सीट नहीं खाली है। जहां आगे लिखा होगा देखिए पूरी सब जगह 0 लिखा हुआ है, सीट फुल है यहाँ पर। इसके बाद और देखते हैं, एक और जगह 35 दिखा है। ये आपका कहाँ का है कॉलेज, ये कॉलेज है भूपेंद्र नारायण कौन सा यूनिवर्सिटी है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। ये राधे श्याम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है और यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 13 सीट खाली है। उसके बाद आप देख सकते हैं भूपेंद्र नारायण का ही एक यूनिवर्सिटी कॉलेज और है, ईस्ट एंड वेस्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, जिसमें अनरिजर्व्ड के 35 सीट खाली हैं। तो ये लोग भैया जहाँ 35 सीट खाली है वहाँ के कॉलेज डालिएगा ज़्यादातर, क्योंकि 3 ही कॉलेज डालना है। ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट करना जहाँ आपके कैटेगरी में ज़्यादा सीटें खाली हैं, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है। तो चलिए अब पूरी लिस्ट मैं आपको इंस्टाग्राम पर भेज दूंगा, इंस्टाग्राम आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए। और इसके साथ साथ भैया अगर आपने बीएड में भाग लिया था
किसी राउंड में, किसी काउंसलिंग में, किसी लिस्ट में आपको कॉलेज मिल गया था, किसी कारणवश आपने कॉलेज छोड़ दिया था, नहीं लिया था, तो भैया ऐसे लोगों को मना किया गया है, काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। इसके लिए बस भैया आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपील करें सरकार से, गवर्नमेंट से, और आप लोग ट्वीट वगैरह करें इसको लेकर, ठीक है। यानी कि अच्छा यहीं पे हूं मैं, ये देखिए इसके लिए करना क्या है साथियों, मैंने आप सबको दो चीजें बताई थी कि अगर आप चाहते हो हक अपना कि मुझे भी काउंसलिंग में भाग लेने दिया जाना चाहिए, मैंने कॉलेज मुझे मिला था बट मैंने कॉलेज छोड़ दिया और अब मुझे एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए करना क्या है भैया, आपको यहाँ पर इंक्वायरी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करने हैं, कॉल नहीं लग रहा है तो ईमेल करना है, इस जीमेल आईडी पे ईमेल करना है। इसके साथ साथ अगर आप ट्विटर हैंडल यूज करते हो तो वहां पर जाकर आप मेल कर सकते हो, सॉरी ट्वीट कर सकते हो, यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और वहां के गवर्नर को, ठीक है। आप लोग ट्वीट करो तो ही कुछ काम बन सकता है, या फिर आप लोग वाइस चांसलर को, यहाँ पर ये देखिए ये वाइस चांसलर है यहाँ के, ठीक है, चांसलर हैं, ये देखिए ये वीसी है यहाँ के, और इनको भी आप लोग टैग करें, इनका नाम देखिए, इनका सर्च करिए नाम आप ट्विटर पे, और इन लोगों को भी टैग करिए, वहां पर भी अपील करिए, और इस ईमेल आईडी पे ज्यादा से ज्यादा लिखकर मैसेज करें, आप मेल करें कि सर मुझे इस लिस्ट में नाम आया था, बस किसी कारणवश कॉलेज दूर था या पैसा ज्यादा मांग रहे थे, कुछ भी आप कारण बताइए, और उनसे बोलिए कि हमें भी काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया जाए, वरना हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, एक साल बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो आप लोग मेल करें ज्यादा से ज्यादा, यही चारा है और कोई चारा है नहीं भैया। और बाकी चीजें मैंने बता दिया है, लिस्ट भी यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी मुझसे बात कर सकते हो, अपना स्कोर कार्ड वगैरह पूछ सकते हो। अगर बात करें कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो मेरे दोस्त कम से कम यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर 45 प्लस स्टूडेंट्स यहां पर भाग ले सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे तो कट ऑफ उम्मीद है नहीं, 42-44 नंबर उनको मुश्किल मिलेगा। लेकिन अगर आपके हाईएस्ट नंबर हैं 55 नंबर प्लस हैं तो हाईली चांस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिलहाल मैं आपके नंबर पर भी बता दूंगा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और आपको मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सजेस्ट करूंगा कौन सा कॉलेज चूज करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ में।